बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी मुलाकात की आज फिर से बहस शुरू हो चुकी है और ये बड़ी मुलाकात जो है वो पिंडी की अहम तरीन शख्सियत ने की है। लेकिन इस वक्त जो ताकत के दो बड़े मरकज़ और ताकत की दो बड़ी शख्सियात जो ताकतवर शख्सियात हैं वो इस वक्त पिंडी में मौजूद हैं। दोनों शख्सियात, एक तो हैं उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दूसरी ये शख्सियत है इमरान खान। इमरान खान भी अडयाला जेल यानी कि पिंडी में मौजूद है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी पिंडी में मौजूद हैं। तो दोनों के दरमियान जो मुलाकात है उसके लिए स्टेप आखिरकार किसी न किसी को तो लेना है और बतौर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तो ये ज़िम्मेदारी शायद उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है क्योंकि वो इस वक्त पावरफुल पोजीशन के ऊपर है। वो इस वक्त इस मुल्क की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत है और ताकतवर ओहदे के ऊपर वो मौजूद हैं। इस वजह से अगर वो ज़िम्मेदारी लेते हैं और इस चीज़ का बेड़ा उठाते हैं और इमरान खान के साथ मुलाकात करके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दोनों के दरमियान उनको दूर किया जाता है, उनके ऊपर जो है वो डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही आखिरकार कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जंग हो, इवन के जंग भी हो तो वो आखिरकार बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए ही हल होती है। तो यहाँ पर दो शख्सियात के दरमियान असल में एक क्लैश का मामला है। तो जितनी देर तक एक बराह रास्त मुलाकात नहीं होती और उसके नतीजे में बातचीत नहीं होती, ये मामला नहीं ख़त्म हो सकता। अब मुलाकात की ख़बरें तो सामने आ रही हैं। अब ये इंतहाई अहम तरीन मुलाकात है, इसको आपने समझना। देखें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत बन चुके हैं और बहुत अहम तरीन ओहदे के ऊपर विराजमान है। जहाँ पर ये अहम तरीन ओहदा है उसी लिहाज से उनके ऊपर ज़िम्मेदारी जो है वो अहम तरीन आ जाती है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी। जहाँ तक बात है इस हुकूमत की, शहबाज शरीफ इस हुकूमत के अंदर बतौर वज़ीर-ए-आज़म बैठा तो है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं। और पता होने के बावजूद अगर उसको पता भी हो, फ़र्ज़ करें कि उसको चीज़ों का अंदाज़ा भी है, उसको बहरानों का पता भी है, लेकिन उसके पास इतनी काबिलियत और इतनी सलाहियत मौजूद नहीं कि वो चीज़ों का पता होने के बावजूद कोई ना कोई एक्शन ले सके। उसकी वजह यह है कि उसके पास ना तो पावर है, ना अथॉरिटी है, ना उसके पास कोई ऐसी, वो इस पोजीशन के ऊपर जो बैठा है वो एक डमी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर बैठा है। तो वो एक पावरलेस आदमी है, बग़ैर किसी ताकत के, बग़ैर कोई अथॉरिटी के। और इस चीज़ का इजहार जो है उन्होंने ख़ुद भी किया, जो नून लीग वाले हैं। ये जो एक मुलाकात है अगर दोनों के दरमियान हो जाती है जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मौजूद होते हैं और उनके साथ जो है इमरान खान मौजूद होते हैं, और अगर मौजूदा DGI जनरल नदीम अंजुम अगर वो भी बैठ जाते हैं तो ये मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हो सकती है। और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान के मामलात के ऊपर डिस्कशन हो सकती है, पाकिस्तान के मामलात के ऊपर बातचीत हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे बहरानों के अंदर घिर चुका है। और शहबाज हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। ये जो PDM पार्ट 1 बनी थी, PDM पार्ट 1 की जो गवर्नमेंट थी, वो तो कारकर्दगी पूरी कौम के सामने है और पूरी कौम ने देखा है, पूरी कौम ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, पूरी कौम को इस हुकूमत का अंदाज़ा हो चुका है कि ये कितने पानी में है और इनके पास कितनी कैपेसिटी और सलाहियत मौजूद है। ये पूरी कौम को अंदाज़ा हो चुका है। इस वजह से वो इनके साथ बिल्कुल भी काम करने के लिए अब तैयार नहीं है, या इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को ये पूरी कौम की पल्स का अंदाज़ा हो चुका है। इस वजह से वो इस गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म का ताउन करने को तैयार नहीं है। उनको अब अंदाज़ा हो चुका है ये जो नया बहरान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है, जो कि अदालती बहस के ऊपर है। अब हालांकि इसकी जो समात है वो लंबी तारीख दे दी गई है और अप्रैल के आखिरी महीने तक उसको मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आखिरकार ये मामला तो सामने आना है, चीज़ें तो सामने आनी है। और फुल कोर्ट जब बैठेगा
तो पूरी दुनिया के अंदर उसकी ख़बरें बनती है, पूरी दुनिया के अंदर उसकी हेडलाइंस बनती है। और जब पूरी दुनिया के अंदर ये बात हो गई, पूरी दुनिया के अंदर ये मामला सामने आ गया कि 6 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसमें पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उसको मोरत इल्ज़ाम ठहराया गया, उसके ऊपर जो है वो हमला किया गया है, उसको इस हवाले से कटहरे में खड़ा किया गया है कि उसने इंटरफेरेंस की है अदालती मामलात के अंदर, या जजेस को इस हवाले से डराया है, धमकाया है। और ये ख़बरें जब आलमी मीडिया पर चलती हैं तो वहाँ से फिर रिएक्शन आता है। ये हुकूमत तो इस काबिल नहीं कि ना वो आलमी मीडिया को डील कर सके, ना वो पाकिस्तानी मीडिया को डील कर सके। हाँ, पाबंदी लगाने में ये सबसे बड़े हैं, शेर हैं। पाबंदी लगाने में ये बड़े तेज़ हैं कि उसके ऊपर पाबंदी लगा दो, उस पर पाबंदी लगा दो। ये सिर्फ यही काम कर सकते हैं। लेकिन चीज़ों को मैनेज करना, हैंडल करना, उसको वक्त के ऊपर चीज़ों को सीधा कर लेना, ये इनके बस की बात नहीं है, ना ये लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो वाज़ेह होती है कि इस वक्त इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की जो मुलाकात है, जो बात हो रही है, वो बड़ी ज़रूरी हो चुकी है। क्योंकि अभी जनरल आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से जो मुलाकात की है, वो इसी मकसद के लिए मुलाकात की गई है कि आप शहबाज शरीफ को समझाएं, शहबाज शरीफ को कहें कि बंदर का पुत्र बने, इंसान का पुत्र बने और काम जो है वो सही तरीके से करें। तो ये सारी डिस्कशन वहाँ पर हुई है। जनरल आसिफ मुनीर ने जो अपना मुकदमा है, जो अपना मामला है, वो आसिफ अली जरदारी के सामने भी रखा है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कोई चीज़ नहीं है, ये हुकूमत उनकी है, हुकूमत उनके हाथ में है और ख़ुद वो वज़ीर आज़म बनकर बैठ गया है। अब ये क्या करता है, ये तो उसकी सवाबदीद है, उसके पास ये अथॉरिटी है और उसके पास ये राइट है। मुझे अंदाज़ा है उनकी नाअहली का और उनके निकम्मेपन का, लेकिन उसको दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उनके तो मिजाज के अंदर ये बात है। और जितनी देर तक ये चीज़ें उनके पास मौजूद रहेंगी, हुकूमत रहेगी, तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़रूरी है। और ये सदर आसिफ जरदारी ने भी मशवरा दिया कि आप एक मरतबा बराह रास्त मुलाकात कर लें इमरान खान के साथ, जिसके अंदर मौजूदा जो ISI के सरबराह हैं वो भी मौजूद हों, और भेजा जाए किसी को इमरान खान के पास ताकि वो मैसेज कन्वे करे और मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। और अगर ये मुलाकात हो जाती है, अगर ये मीटिंग हो जाती है, तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। तो ये मुलाकात पाकिस्तान के मफाद में भी जाएगी, मुल्क के मफाद में भी जाएगी, और इससे 25 करोड़ आवाम का भी फ़ायदा हो जाएगा। और हो सकता है कि इस हुकूमत के खात्मे का रास्ता बन के इमरान खान के लिए कोई ऑप्शन हुकूमत का निकल आए।